पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी चीज किसी भी वजह से महंगी हुई है तो वो वापस अपनी असल कीमत पर कभी नहीं गई। हाँ, शायद थोड़ा बहुत कीमत का फर्क आया हो, लेकिन जब से पाकिस्तान बना है चीजें महंगी ही होती चली जा रही हैं। तो पिछले दिनों दुनिया के हालात की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ पाकिस्तान में, और इतना महंगा हुआ कि हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पर भी वही रूल लागू होगा जो पाकिस्तान के पहले दिन से चलता आ रहा है कि शायद अब पेट्रोल वापस अपनी उस कीमत पर कभी ना जाए जिस पर आपको 3-4 महीने पहले मिल रहा था। थोड़ा बहुत फर्क आया भी तो वो आर्जी होगा। अब ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा, ये रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसे हालात में हमें क्या करना होगा? सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे, महंगाई का रोना रोते रहेंगे, हुक्मरानों पर कोई आस उम्मीद रखेंगे? नहीं, हमें अपनी आदत को बदलना होगा, क्योंकि हमारा अपना ख्याल सिर्फ हम लोगों ने ही करना है। किसी पर कोई उम्मीद मत रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेट्रोल की बचत करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, और कुछ ऐसे वहम भी दूर करूंगा जिनके बारे में आपने सोच रखा है कि इनसे बचत होती है पेट्रोल की। तो सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें, पाकिस्तान में ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं ये आइंदा भी बढ़नी है, कम नहीं होने वाली। 19-20 का फर्क आएगा। तो और अगर गाड़ियों की कैटेगरी की बात की जाए तो बेशक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलना और बिकना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये पेट्रोल की कमी को पूरा अभी नहीं करेंगी, बहुत टाइम लगेगा। तो चलें बात करते हैं कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी है तो आप अपनी जेब पर जो लोड पड़ रहा है महंगाई की वजह से वो कम कैसे करेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे ड्राइव करते हैं तो आप ऑलरेडी फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट लंबा रास्ता ले लेते हैं तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन 15% बढ़ जाती है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आपका रास्ता लंबा है और आप पहली बार जा रहे हैं तो गूगल मैप का यूज करें और कोशिश करें कम ट्रैफिक वाला रास्ता चूज करें। इससे आपका 15% फ्यूल जो खामखा जाया हो रहा था वो बच जाएगा। टायर प्रेशर ये वो चीज है जिसे हम में से 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, इसकी वैल्यू को समझते ही नहीं। अगर आपके टायर का प्रेशर सही नहीं तो इंजन को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा लोड उठाना पड़ता है, जिसके नतीजे में आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आपके टायर का प्रेशर लेवल पर नहीं है तो जितना पेट्रोल आप समझते हैं कि आपका एसी खाता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान इससे होता है। तो मोटरसाइकिल हो या गाड़ी, अपने टायर के प्रेशर को लेवल पर रखें, वीकली इसको चेक करते रहें। हमें से बेशुमार लोग समझते हैं कि तेज गाड़ी चलाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, पेट्रोल बचेगा। बिल्कुल ये गलत है, ये आपका बहुत बड़ा वहम है। जितनी ज्यादा तेज आप गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल उतना ज्यादा यूज होता है। गाड़ी चलाने की एक बेहतरीन जो रफ्तार है वो 60 से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है। 60 किलोमीटर से कम चलाते हैं तब भी आपका पेट्रोल ज्यादा वेस्ट होगा, और 100 से ऊपर लेके जाते हैं तब भी आपका फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा। और इस तरह की ड्राइविंग के दौरान जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, कभी रेस बहुत ज्यादा कर देते हैं, कभी बहुत कम कर देते हैं, हार्डली ब्रेक लगाते हैं। तो ऐसा हरगिज ना किया करें। रेस देनी है स्मूथली रेस इंक्रीज करें, ब्रेक लगानी है स्मूथली लगाएं, स्लोली लगाएं। हाँ, खुदा ना खासा कुछ सामने आ गई है तो उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा। बाकी रूटीन में ड्राइव करते हुए रेस और ब्रेक स्मूथली यूज करें। और अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ऐसा करने से कितनी बचत हो सकती है आपके पेट्रोल की, तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन आप ऐसा करके 40% तक, जी हाँ 40% तक अपने पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। तो आज के बाद अपनी हैबिट बना लें, आपकी रेस है या ब्रेक, इन दोनों को मिलाकर आपकी गाड़ी एक नेचुरल फ्लो में चले। हम पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा वहम कि एसी बंद कर दो, विंडोज ओपन कर दो, फ्यूल बचेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपनी गाड़ी की विंडोज को ओपन कर देते हैं तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इंजन को पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसका नतीजा आपका फ्यूल ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप हाईवे पर हैं, मोटरवे पर हैं, तो विंडोज खोलने के बजाय एसी यूज करें, ये आपके पेट्रोल और आपकी जेब पर ज्यादा एफिशिएंट होगा। एक और बहुत बड़ा हिडन फैक्टर वो है आपकी गाड़ी का वेट। अगर आपकी गाड़ी में फालतू किस्म का 20 से 25 किलो सामान पड़ा हो तो आपकी जो एवरेज माइलेज है वो 1% कम हो जाती है। अब इसको सिर्फ 1% न समझें, आपने 10 मिनट गाड़ी चलाई है तब भी 1%, 20 मिनट चलाई है तब भी 1%, घंटा गाड़ी चला रहे हैं, 10 घंटे चला रहे हैं, तो सोचे ये 1% किस लेवल तक चला जाएगा। तो अपनी गाड़ी के ट्रंक के अंदर कभी भी गैर जरूरी सामान हरगिज न रखें, अगर पड़ा हुआ है तो आज ही निकाल दें। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि अपनी गाड़ी कहीं पर खड़ी करते हैं तो सिर्फ खड़ी कर देते हैं लेकिन इंजन ऑफ नहीं करते। तो आदत बना लें, अगर आप कहीं पर भी रुके हैं 1 मिनट से ज्यादा तो इंजन को ऑफ कर दें। आप शायद यकीन न करें कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पर 10 मिनट के लिए खड़ी है और इंजन चलता रहा है तो समझ लें कि आपकी गाड़ी ने 1 गिलास पेट्रोल का पी लिया है। तो यानी जब तक आपकी गाड़ी खड़ी है और इंजन चलता रहा है आपके पैसे जल रहे हैं।
मोटरसाइकिल हो या गाड़ी, ये अल्लाह की दी हुई एक बेहतरीन सवारी है। इसका ख्याल रखें, इसकी मेंटेनेंस करवाते रहें, गाड़ी के एयर फिल्टर्स को साफ रखें, इंजन की ट्यूनिंग करवाते रहें और सबसे बढ़कर अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी का ऑयल टाइमली चेंज करवाते रहें। इस ऑयल से भी आपके फ्यूल की बहुत सारी बचत हो जाती है। जितना आपका इंजन स्मूथ चलेगा उतना पेट्रोल पर लोड कम पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक चीज ऐसी है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है आपकी बाइक या गाड़ी का फ्यूल कैप। अगर ये लूज हो तो आपका फ्यूल हवा में खामखा बुखारात बन के उड़ता रहता है और आपको कानो कान खबर तक नहीं होती। तो जब भी मौका मिले, बल्कि हफ्ते में कम से कम एक बार फ्यूल कैप को लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि ये वो चीज है कि आपकी गाड़ी चल रही है या बंद है, आपका फ्यूल जाया हो रहा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मसला पेट्रोल का नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है। जब से पाकिस्तान बना है इसकी कीमत में लगातार इजाफा ही होता आ रहा है। मसला है हमारी आदतों का। हम लोगों ने पिछले कई सालों में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके अपने पेट्रोल के अखराजात को बढ़ा लिया है खामखा। अगर आप अपनी आज से ही ड्राइविंग की आदतें चेंज कर लें तो यकीन जाने आप महीने का अच्छा खासा खर्च बचा सकते हैं, अपने माहौल को बेटर कर सकते हैं और सबसे बढ़कर अपना ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, पेट्रोल महंगा है और आगे भी मजीद महंगा ही होगा। हम जो काम कर सकते हैं वो है अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो ये बातें थी हमारी आवाम के लिए। हुक्मरानों से भी अपील करता हूँ कि अपने प्रोटोकॉल्स को कम करें, महंगी लग्जरी गाड़ियां कम करें, खाम खा के टूर्स को कैंसिल करें। इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, अपने अपने ऑफिस में बैठकर भी मीटिंग्स हो सकती हैं। बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के लिए खाम खा रोड्स को बंद करना बंद करें, आवाम को परेशान करना बंद करें, वक्त से पहले कीमतों को बढ़ाना बंद करें। खुदारा इस मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ करें। यकीन करें, अगर आप भी अपनी आवाम का थोड़ा सा एहसास कर लेते हैं तो ये पैसा और शोहरत तो यहीं रह जानी है। शायद आपका ये एहसास ही रोज़े महशर आपकी निजात का जरिया बन जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा पेट्रोल की बचत करने के और बेशुमार तरीके हैं। चैट जीपीटी को यूज करें, उससे मशवरा करें। आप उसको बोलेंगे मुझे 500 टिप्स चाहिए पेट्रोल बचाने की, तो यकीन जाने वो आपको 500 टिप्स भी दे देगा। तो थोड़ी सी खुद भी मेहनत करें। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, एक आइडिया दे दिया है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई टिप है तो वो कमेंट्स में लाजमी बताएं, जिससे आवाम का फायदा हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।